सुनील जी। हाँ सर, हम दिस इज माय फर्स्ट कोर्स मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं ज़्यादा तो ये नहीं किया है। हम्म, लेकिन आपके ज्वाइन होने के पहले मैं एक से केपी कर रहा हूँ। जी जी जब आपसे जाना उसके पहले लगभग दो दो ढाई महीने। जी जी। लेकिन मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। मैं अभी इस फोरम में नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका। जी वैसे जी। कैसे भी हो, मेरे गुरु है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं केपी उनसे कर रहा हूँ, आपसे क्यों नहीं किया। या कोई बात नहीं, इसमें आगे हॉनेस्ट, अपॉर्चुनिटी आएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जी आपके फोरम में करके मैं बोल रहा हूँ। जी। इट्स नॉट लाइक दैट। हम्म, मैं भी कभी पर्सनल में आपको बात करने का मौका मिला तो मैं आपको उनका नाम भी बता दूंगा, सो जी जी दैट जी। यू कैन अलर्ट अदर पीपल। मैं जो भी मिलते हैं उनको बोलता हूँ, यार ये मत कीजिएगा भाई। हम्म। इनियो सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चंस है थोड़ा सा रिलेटेड। मे बी हम्म, आई क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं अभी पूछता हूँ उसको भी। जी जी। एक चतुर्थ स्थान में ना पंचग्रह युति होती है, किसी भी स्थान में होती है। जैसे दो प्लैनेट्स है, दो प्लैनेट्स का अगर युति होती है तो इट्स बिट इजी कि वो कौन फल देगा, कब देगा। लेकिन जब हम्म, पांच पांच ग्रह जैसे है, वो भी इम्पोर्टेंट ग्रह है, वो एक साथ बिल्कुल। आके बैठते हैं तो उसका फल करने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैंने ज्यादा नहीं है, कम से कम एक अभी तक 100-150 कुंडली तो देखी है लोगों की। उसमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट समझने के लिए मुझे वो कुंडली लगी है। वो मेरी खुद बेटी की है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगी मुझे समझने के लिए। तो कैसे फलित कर शेयर सकते हो उसका शेयर करना कि है सर, पांच। कुंडली शेयर करना है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल शेयर वो करता हूँ। क्लास में हम एग्जाम्पल में लेंगे, ये टॉपिक आएगा। और सबसे पहले हाँ, इसको देखने के लिए आपको डिग्रीज का इंपॉर्टेंस यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। एब्सोल्युटली। कितने ग्रह एक 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 नक्षत्र में है, कितने ग्रह कौन से दूसरे नक्षत्र में जा रहे हैं, पहले उसको भी हम फोकस करेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े योगी की कुंडली बनती है जब इतने ओ, सारे ग्रह जुड़ते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों के इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छे होता है, और जिंदगी में वो कुछ हटके करने वाले होते हैं। और समय लाइफ में एक ऐसा आता है जहां पे वो अपने परिवार को छोड़ना चाहेंगे, मतलब एक योगी के रूप में मूव करना चाहेंगे। तो इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों तरह के फल इसके मिलते हैं। मतलब फैमिली लाइफ से ये थोड़ा पुश आउट करता है, तो डिपेंड करेगा कौन कौन से ग्रह मिल रहे हैं वो भी। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन ये बहुत सारी चीजें, बहुत ज्ञान देता है, मतलब ऐसा इंसान के पास ज्ञान की कमी नहीं है। उसमें एक होता है भाव चलित कुंडली में, अगर हम जाते हैं सेम कुंडली में ना, तो हम्म। स्प्लिट हो जाते हैं वो, और तीन ग्रह जैसा है ना, राहु गुरु और शुक्र, ये पंचम स्थान में आ जाते हैं, जी जी है ना। क्योंकि भाव चलित कुंडली भी पता नहीं ये कोर्स में हम ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं, जी। लेकिन देखिए, भाव। भाव चलित का ना एक एक फंडामेंटल और भी होता है। भाव चलित वैदिक में भाव मध्यम से बनता है। ठीक है। और करेक्ट, केपी में करेक्ट। अलग तरीके से बनता है, प्लेसिडस डिविजन्स होते हैं उस पर अलग तरीके से बनता है। तो इसलिए आप भाव चलित को कम यूज कीजिए वैदिक का, क्योंकि वैदिक का भाव चलित उतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दे पाता। अगेन इट इज अ ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लेकिन हम्म। जो ग्रह राशि में आ गए एक साथ, तो उनका प्रभाव एक साथ होगा। और जैसे कि आपने कहा कि राहु भी साथ है, राहु चाहे वो इधर उधर हो गए ग्रह, वो एक साथ लेके चल रहा है सब सारे ग्रहों को। और वैसे उनमें डिग्री का डिफरेंस तो हार्डली 2-2 डिग्री का डिफरेंस है। राहु के एक हम्म, साइड गुरु है, 2 डिग्री के बाद शुक्र है, और उसके बाद 2 डिग्री के बाद शुक्र है। तो हम्म, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसका गुरु भी कमजोर हो गया है। हम्म। तो थोड़ा सा सर मुश्किल, थोड़ा सा शुक्र भी कमजोर हो गया है, सिर्फ गुरु सर नहीं। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हाउस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एनी हाउस, हाउस, एनी हाउस। अगर किसी के 12th हाउस में ही सन, मून, मरकरी, जुपिटर, मंगल हो, तब क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम इस पे कि उस बंदे के तो सारे यहीं बैठे हैं। करेंगे, आएगा चैप्टर आगे, करेंगे। और ये बिल्कुल। मैं मतलब आई विल अच्छा भी शेयर द है। कुंडली विद यू। जी जी आई बिल्कुल शेयर, ये। मैं भी शेयर हाँ। करूंगी। जी जी। ये और अच्छा मतलब भी है। इनफैक्ट जो अभी हम एक्सेल शीट बनाए हैं ना, तो उसको मेरा कुंडली हटा के मैं उसका ही कुंडली डाल देता हूँ। नहीं नहीं, वो सर, आप एक और एक्स्ट्रा डालिए, मैं ले लूंगा उसको। ओके, मैं उसको ओके, उसको आप लर्निंग डाल फॉर देना। ऑल। मैं आप मेरे को मैसेज कर देना नाम, मैं उसको हाईलाइट कर लूंगा, तो उसको यस लेंगे। सर, इट इज सर, यस। इट इज गुड और कि अगर ये लोग जो कुंडली शेयर कर रहे हैं, इट इज गुड कि ये कुंडली के साथ ना उसका रीजन डालें कि ये वाली कुंडली एजुकेशन के लिए, ये वाली कुंडली शादी के लिए, ये वाली नहीं, कुंडली अभी वो डाल नहीं पाएंगे तो क्योंकि वो हमने ज्यादा फॉर्म अच्छा फॉर्म होगा। अब बना तो दिया डाल है। दिया, फॉर्म बना अब दिया तो ना डाल मैंने। दिया।
हाँ, तो आगे के लिए आगे कोई कोर्स होगा तो ऐसे चीजें डाल दें। उससे क्या होगा ना, वो क्लियर हो जाएगी, फिर क्वेश्चन इतने सारे होते हैं, डाउट नहीं क्लियर होता। राइट राइट। और सर एक चीज और, जैसे सर इन्होंने वैसे भी ये कोर्स हमने 25 दिन का बोला, ये कम से कम 30 तक जाएगा, मुझे इतना पता यस, बीत जाएगा, आज की क्लास मिस हो गई। है। और तो एक सर सवाल और था मेरा। अगर किसी ग्रह जो है ना वो कंबस्ट होता है, अस्त होता है और वक्री भी होता है ना, जैसा अभी एक कुंडली में उसी कुंडली में है बुध ग्रह, जो पंच 5 ग्रह उसमें से एक ग्रह बुध है जो कि ना कंबस्ट भी है और वक्री भी है, तो किसी भी ग्रह का वक्री होना और कंबस्ट होना एक साथ, तो उसका फलित कैसे किया जाए? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक्स प्लैनेट वक्री भी है, जैसे कि मंगल, मान लो मंगल वक्री है और साथ में वो कंबस्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब तक सूर्य की उम्र होगी, सूर्य की उम्र है जी 22 साल तक, 21-22 साल, तब तक तो मंगल असर दे नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही मंगल की उम्र आ जाएगी, जैसे कि 28 साल आ जाएगी, अब वो मंगल फ्री हो जाएगा, वो अपने हिसाब से पूरा असर देगा, चाहे वो कंबस्ट क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, तो 28वें साल में जैसे मंगल आ गया, मंगल 28, बुध आ गया, बुध 34, बृहस्पति आ गया, बृहस्पति 32, ठीक है। और चंद्र आ गया, चंद्र 24, शुक्र आ गया, शुक्र 25। तो इन सालों के हिसाब से सूर्य तब तक उनको रोक रखेगा, उसके बाद वो असर देगा। लेकिन बुध के केस में थोड़ा रिवर्स हो जाता है, बुध उल्टा सूर्य को घेर लेता है, ठीक है। तो सूर्य बुध होता है तो जातक क्या सूर्य का फल 34 के बाद मिलता है। सिर्फ ये एक डिफरेंट रिजल्ट है, प्रिडिक्शन है, बाकी सबका सेम रहेगा। कभी भी आप देखना, जिसका सूर्य बुध साथ में है, हम बुध आदित्य तो बोलते हैं, लेकिन उनके लाइफ में असली सक्सेस 34 के बाद आता है। कभी भी कंपेयर करके देखना। यस सर, मैंने वैसे जैसे जैसे अपने मैं बात खत्म करने वाला था, लेकिन आपने बात एक छेड़ी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी कुंडली देखी है उसमें जितने भी बुधादित्य योग होते हैं ना वो सब फलित नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। हार्डली एक आधा जो होता है वो फलित हो जाता है, जी अदरवाइज नहीं होता है। और जैसा मैंने एक एक्सपीरियंस लिया है 10-12 कुंडली में, ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसा बुध और सूर्य अलग होते हैं ना, वो है ना इंडिपेंडेंट सोचने वाला बंदा होता है। वो किसी के अगर कंट्रोल में नहीं आता। क्यों नहीं कंट्रोल आता में वो नहीं आगे होता, बताऊंगा मैं। वो अपने बॉस के साथ तो उसका बिल्कुल नहीं जमता। वही तो कह रहा हूँ, वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, उल्टा वो जैसे कोई किसी से बोलेगा वो टेढ़ा बोल के आ जाएगा वहां ओके सर, थैंक्स पे। थैंक्स जी एंड जी अच्छा चांस मिला आपके साथ बात करने का। जी जी। थैंक यू। ज्योति जी। चलिए, शायद ज्यादा लेट हो गया है। आदित्य जी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, विंडो बंद लेकिन कर कट देता हूँ। कट अब आ के आ रही है रही है। आवाज? बोलिए बोलिए। से मोबाइल टेक्नोलॉजी में आप पहले कर चुके हो। सर आवाज आज ना उसका नेटवर्क पिछले प्रॉब्लम में है, चेंज किया कुछ? नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, क्लियर नेटवर्क नहीं है। की। हाँ, ऋचा जी को ले लेते हैं, ऋचा जी कुमार, ऋचा एक कुमार मिनट एक जी। मिनट, सीक्वेंस से चलते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। आपके वहां अच्छा पे ना सीक्वेंस अलग दिखाता है तो लोगों का रह जाता है, फिर लोग कंप्लेंट करते हैं अच्छा, मेरे तो को। आप मैं अनम्यूट बताओ। कर, हाँ ठीक है, मैं कर ज्योति देता जी आ गई, हूँ। ज्योति हाँ जी आ ज्योति गई। जी बताइए। नमस्कार सर। जी जी सर ये मैं वैसे तो पर्सनल एस्ट्रोलॉजी और होरारी करती हूँ, और जी साथ में वास्तु, एस्ट्रो वास्तु भी करती हूँ। जी जी सर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स आपका बहुत बढ़िया लगा मुझे। जी और सर एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। अ, जी कि, अडानी जी का डेट ऑफ बर्थ मैं देख रही थी, तो हम्म, उनका डेट ऑफ बर्थ था 24 जून 1962। जी तो वही हम देख रहे थे कि अभी वो आजकल लिटिगेशन में है, तो वो 248 का इफेक्ट है। जी 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 हाँ जी, तो सर एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 24 जून 1967 है। जी तो तो सर ही मेट विद अ वेरी सिवियर एक्सीडेंट जब वो जी 43 क्रॉस करके 44 की एज में आए। जी जी तो उनके भी मोबाइल नंबर में भी 8 और 4 दोनों आ रहे हैं। तो जी बस आपसे ये एडवाइस मिला कि उनका नंबर हमें चेंज करना चाहिए। तो जी
चेंज करेंगे जी और जी बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे चेंज कराइए, क्योंकि ये हाँ जी, कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं। राइट सर। जी तो सर बस यही मेरे को शेयर करना था आपसे। और जी तो मैंने अभी आपसे ही पढ़ना स्टार्ट किया है, उससे पहले मैं वैदिक नहीं, मैं केपी में और कस्पल में ही मैंने वो करा था अपना। जी 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 राइट बहुत सर, बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। सतीश जी। नमस्कार सर। जी सर अगर राहु in sixth house है तो you said like we should not take anything from in-laws, but like my wife whenever she goes she brings lemon, वो भी राहु है ना actually, नहीं लेमन केतु है, ले ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। and all like खट्टा things because they grow in, ससुराल से मंगल की चीजें, केतु की चीजें आना अच्छा है। okay ठीक है sweet and खट्टा चीज. जी जी And the person who has like retro Mercury and retro Saturn, they should not wear retro Saturn things and Mercury things also, no? मरकरी की तो पहन सकते हैं, लेकिन शनि की चीजें थोड़ा अवॉइड करें, मतलब काला नीला अवॉइड करें। And Mercury is combust as well, but combust you say it is positive, right? ठीक है, कोई इशू नहीं। Okay, sir. राइट And yeah, so and my like for foremost thing, if you like I request you to start like live course से जुड़ना has a very like it has a very क्या कहता है, I'm not getting a right word, like very special effect है, that too with you because your temperament is ultimate. I don't know, because your patience, people say like even I feel it, the patience इसलिए तो हम साथ में आए, I don't know, unknowingly we are coming along with you. सोचते हैं नहीं ज्वाइन करने का, फिर भी that day I have joined so many courses, but now it's different, I'm joining prior, but previously it has happened. So लाल किताब का if you plan to bring it please, because long term course को like you said recording, but live से जुड़ना please have a think about it, like देखिए लाल किताब का there are two things. राइट, देखिए अभी लाल किताब का क्या है ना, जो अभी आपने मोबाइल वाला कोर्स किया तो उसमें भी मैंने लाल किताब के एसेंस ही डाले। Absolutely sir. राइट, अब क्या है कि लाल किताब अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। उसको छोटे छोटे वर्कशॉप में आई कैन जस्टिफाई बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक, लेकिन अगर मैं पूरे कोर्स को करूंगा देन अगेन इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट। जैसे कि वो साल के, अभी हमारा जो बैच चल रहा है वो 9 महीने हो गए हैं, अभी भी मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने कहीं नहीं गए और लगेगा। प्लस उस मॉडल में जो वो कोर्स है उसमें हम लाइफ टाइम भी कनेक्ट करते हैं। लाइफ टाइम कनेक्ट करते हैं मतलब जब वो क्लास हो जाएगा पूरा, फिर हम हर महीने एक बार मिलेंगे, उसमें कुंडलियां डिस्कस होंगी। दिस इज व्हाट द मॉडल इज। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा मेरे से लाइव कनेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, उसमें ऐसा मौका मिलेगा। अगर मैं उसको दोबारा शुरू करूंगा इट इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको दोबारा कैटर करके शुरू से स्टार्ट करूँ। आप मानोगे नहीं, उसमें 2 बार हमने बेसिक कराया है। उसी बैच में 2 बार बेसिक कराया, एक बार एक लेयर बेसिक कराया, फिर बेसिक का एक और लेयर कराया, राइट। तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म कोर्स ही है, और जो भी रिकॉर्डिंग भी है, आप रिकॉर्डिंग भी 100% उतना ही एंजॉय करो। Okay. वो 100% है। Okay sir. जी थैंक Yeah, then I'll think about it. यू। या बिल्कुल so बिल्कुल। much. Thanks sir. नमस्कार।